हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। वी ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी। वी डिनोट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपोजिट टू वर्टेक्स ए एज ए, द वर्टेक्स बी एज बी एंड द वर्टेक्स सी एज सी। देन ए बी इक्वल्स टू सी, ए सी इक्वल्स टू बी एंड सी बी इक्वल्स टू ए। अब हमारी प्रॉपर्टी है इसमें, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी कि दो साइड का जो हमारा सम है वो हमेशा ग्रेटर होगा थर्ड साइड के, तभी हमारा ट्राइंगल फॉर्म करेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी एंड बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 1, in a triangle ABC, AB equals to 3 centimeter, BC equals to 4 centimeter and AC equals to 8 centimeter. Can this triangle be drawn? क्या इससे ट्राइंगल बन सकता है, ये हमें बताना है। मेजरमेंट्स गिवन है तीनों साइड्स के। तो वी नो दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सो वी हैव ए प्लस ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, यानी कि 3 प्लस 8 ग्रेटर देन 4, यानी कि 11 इज ग्रेटर देन 4। फर्स्ट कंडीशन इज राइट। AC plus BC is greater than AB, 8 plus 4 is greater than 7, 12 is greater than 3. But AB plus BC is greater than AC होना चाहिए, but we have 3 plus 4 is less than 8, यानी कि 7 is less than 8. So third condition is not satisfied. So this triangle cannot be drawn, यानी कि इससे हमारा triangle नहीं बन सकता। Next example 2 है, can it be possible to draw a triangle of sides 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter? So as we know that the sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side of it. So we have 3 plus 4 is greater than 5, 3 plus 5 is greater than 4 and 4 plus 5 is greater than 3. यानी कि 7 is greater than 5, 8 is greater than 4 and 9 is greater than 3. So the triangle with the given measurement triangle can be made. तो यानी कि इस measurements के according जो है triangle हमारा बन सकता है। अब इम्पॉर्टेंट नोट है हमारे पास, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो हमारे इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल होता है वो हमारा इक्वल होता है। साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जो हमारी साइड है इक्वल एंगल्स के, साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इक्वल एंगल्स के अपोजिट जो साइड है वो हमारी इक्वल होगी। यहाँ पर हमारी बात हो रही है इक्वल साइड्स और सेम एंगल। इक्वल एंगल मीन्स यहाँ पे इक्वल एंगल्स है तो साइड हमारी उसके जो अपोजिट साइड होगी दैट इज़ इक्वल। तो ये दो इंपॉर्टेंट नोट है जो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये हम इसको अप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट आता है सर्कमफेरेंस ऑफ अ ट्राइंगल। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ ट्राइंगल। जो हमारे ट्राइंगल की साइड होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ ट्राइंगल। दिस इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसे हम सेंटर ऑफ द सर्कल भी कहते हैं। हुज रेडियस पासिस थ्रू द वर्टिसेस, हुज रेडियस पासिस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द गिवन ट्राइंगल। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। द इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। इन सेंटर पॉइंट क्या होता है हमारा, इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ये एक पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो एंगल ट्राइंगल के एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। एंड इन सेंटर इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो इन सेंटर होता है सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, टचिंग ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, जो ट्राइंगल की हर एक साइड को टच करता है। चलिए अब एक्सरसाइज भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें यहाँ पे करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल एक्स। एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो ए बी सी डी एक फिगर है जिसमें ये वाला एंगल 120 है, ये गिवन नहीं है, ये 2x है, ये 3x है। तो आप इस फिगर को केयरफुली देखेंगे तो ये बी डी हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। मीन्स कि ये वाला ए और ये वाला हमारा अगर इसको हम कर दें स्ट्रेट लाइन में तो ये लीनियर पेयर हो जाएगा जिसका टोटल जो है 180 होगा। तो एंगल डी ए सी प्लस एंगल सी ए डी इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर्स। डी ए सी गिवन है 120, सी ए डी हम निकाल रहे हैं तो देयरफॉर सी ए डी इक्वल्स टू 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री, यानी कि ये वाला जो है पोर्शन दैट इज 60 डिग्री। अब इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगा देंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी होगा 60 डिग्री अभी हमने निकाला था, बी 2x है, सी 3x इक्वल्स टू 180। 2x प्लस 3x के 5x आ जाएगा इक्वल्स टू 180, 60 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस करके आ गया 5x इक्वल्स टू 120। सो x इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाई 5 मीन्स 24, यानी कि x की वैल्यू आ गई 24 डिग्री। अब नेक्स्ट बी पार्ट है हमारे पास, ए बी सी और डी।
ए हमारे पास x है, बी y है, सी गिवन है 60 डिग्री और ये वाला हमारा है 100 डिग्री। अब यहाँ पर सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन, सो एंगल y प्लस 100 डिग्री कोस्ट हो जाएगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर है। एंगल y कोस्ट टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री मीन्स एंगल y आ गया 80 डिग्री। ये 80 है, ये 60x निकालना है, एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा देंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कोस्ट टू 180। ए हमें निकालना है, x वैल्यू गिवन है, बी हमने अभी निकाला है 80 और सी हमारे पास गिवन है 60 कोस्ट टू 180। एक्स इक्वल्स हो जाएगा 180 माइनस, दोनों को ऐड करके 140, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 180 में से 140 माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। अब नेक्स्ट है सी पार्ट। ए बी सी डी एंगल गिवन है, एंगल ए 2x है, बी x है, सी 3x है, y और ये जो बाहर वाला है हमारा डी बी सी दैट इज़ वाई। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। ए गिवन है 2x, बी गिवन है x और सी गिवन है 3x। तो 2x प्लस 3x प्लस x इक्वल्स टू 180। टोटल आ जाएगा 6x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 6 मीन्स 30। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 30 डिग्री। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आ गए होंगे। If you like this video, please share it, like it and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day. Bye bye.